बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पीर साहब काला और नूरी इल्म दोनों करते हैं। इसकी ज़रा हकीकत जानने के लिए कई अफराद से ये सुना और तज्जुब भी हुआ और हैरत भी कि जैसे दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, इसी तरह हक़ और बातल इकट्ठे कैसे चल सकते हैं। और ये आजकल आम तौर पर लोगों के मुंह से कहते हुए भी सुना है कि जी हमारे पीर साहब या जिनको हम मानते हैं वो दोनों उलूम पर अबूर रखते हैं और दोनों ही इल्म करते हैं। यहाँ मैं एक बात मुकम्मल वजाहत के साथ बता दूँ, हालांकि दिल तो नहीं था कि काले इल्म की हकीकत को बताया जाता, लेकिन अब खुलकर बात करने की ज़रूरत है। इसलिए तमाम अफराद इस बात को याद रखें कि काला इल्म करना किसी भी मुसलमान के बस की बात नहीं। हवा ऐसा कोई मुसलमान कर भी रहा हो तो भी वो काले इल्म को चलाने के लिए जब तक मुशरिक ना बन जाए तब तक वो इस इल्म को ना तो कर सकता है और ना ही उसके दाव पेच को खेल सकता है। ये किसी भी मुसलमान के बस की बात नहीं। हवा वो चाहता भी हो और पता नहीं कौन कौन से लवाजमात भी पूरे करता हो, ये काम सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम से जो बाहर मुशरिक अफराद होते हैं ये उनके करने वाले काम है। वो चूँकि दीन इस्लाम से पहले ही बाहर हैं, कलमा तौहीद उन्होंने पढ़ा कोई नहीं हुआ, लिहाजा शैतान के साथ कौलो इकरार उनके बासानी तय पा जाते हैं। ये अपनी रूह का सौदा शैतान लाइन के साथ करते हैं और अपने जिस्म को शैतान के हाथों बेचते हैं। और जिस तरह अज़ल से शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल का दुश्मन है, ये उसकी पैरोकारी करते हैं और दूसरे इंसानों को निशाना इबरत तक बनाते हैं, जिसकी असलियत सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी सेहत का तबाह बर्बाद करना और मुख्तलिफ़ किस्म की निशानियाँ दिखाने से होता है, जैसे खून के छींटे पड़ना, कपड़ों का फट जाना, लेटे हुए मर्दो ख़वातीन पर वज़न पड़ना और गले से आवाज़ तक का ना निकलना, ज़िंदगी के अंदर जहर घोल देना और ऐसे अमल या हरकतें करना जिसे दूसरा उसका शिकार होने वाला सिर्फ बद्दुआ ही देता है, क्योंकि फिर जिसके साथ ये खराबियाँ ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, जिसका ज़िम्मेदार शैतान का पैरोकार होना है, तो दूसरा जो शख्स होगा फिर उसको बद्दुआएं देगा। ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाती, बल्कि इन सब और मज़ीद इससे ज़्यादा करने के लिए अगर कोई मुसलमान हो तो तौबा नाउज़ बिल्ला उसको 3 मरतबा ये कहना पड़ेगा कि मेरा सफ़े मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे नज़दीक ये लफ्ज़ कहने से पहले अल्लाह सुब्हानो तआला मौत दे दें तो मैं ये समझता हूँ कि ये उस फ़र्द की खुशनसीबी होगी। फिर किसी इंसान की चर्बी होनी चाहिए जिसकी शमा बनाकर उस पर मखसूस अज़ीमात और दीगर शयातीन को दावत दी जाती है। उसमें बिलखसूस नौमौलूद बच्चे ज़्यादा होते हैं। पहले उस मासूम बच्चे को शैतान लाइन के नाम पर ज़िबा करते हैं और उसके खून के साथ गुस्ल करते हैं और शैतान के साथ मुकम्मल कौलो इकरार करके उसके साथ ज़िंदगी के मामलात में उसको मनाया जाता है। फिर शैतानी अज़ीमात को अदा करते करते अपनी गंदगी को खाया जाता है। औरत की गंदगी को भी वैसे या खाने पीने वाली चीज़ में खाया पिया जाता है, अपने पेशाब को पिया जाता है और बाज़ औक़ात किसी औरत ज़ात का काम करना हो तो उसका भी पेशाब पीना पड़ता है। बारीक सुइयों को अपने हाथ में पकड़कर उन पर अपना पेशाब करके उनको अपने हाथों से अपनी ज़ुबान पर लगाकर मुतलका शैतानी अज़ीमत पढ़ना, शैतान के आगे अपने मासूम बच्चों को कुर्बान कर देना, शैतान का पैरोकार बनकर इंसानियत का कत्ल करना, जुल्म करना, रूहानी तौर पर किसी का भी हंसता बसता घर उजाड़ देना, किसी नेक शरीफ खातून को अपनी गिरफ्त में ऐसा कर लेना जिससे उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाए, कभी किसी का कारोबार बांध देना, कभी कुछ। और इसके अलावा ऐसी बेशुमार ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनको लिखने के लिए अल्फाज भी नहीं और हौसला भी नहीं। ये एक समझें कि बिल्कुल मामूली और मुसर सा काले इल्म का तारफ़ करवाया है। अब इसकी रोशनी में तमाम अफराद इस बात का फ़ैसला करें और ख़ास तौर से वो अफराद जिनके पीर हज़रत साहब बाबा जी और पता नहीं क्या क्या अपने आप को कहलवाने वाले काला और नूरी इल्म दोनों करते हैं, ये फ़ैसला उन तमाम अफराद पर भी छोड़ देते हैं जिनका ये दावा है कि हमारे फ़लाँ काला पीला और नूरी इल्म या अमल करते हैं। और अगर अब भी बात समझ में ना आए तो इतना समझ लिया जाए कि काले इल्म करने वाले को पीर कहना भी हराम है, काले इल्म करने वाले को इज़्ज़त देना भी हराम है। नूरानी कलामों से भी किसी का नुकसान किया जा सकता है, लेकिन उसमें कम अज़ कम इतना होता है कि किसी की जान नहीं ली जाती, किसी का बेड़ा ही गर्क नहीं कर दिया जाता। एक नसीहत के तौर पर उसे रूहानी दाव पेश से कुछ सबक सिखाया जाता है और खुद पाक साफ़ रहा जाता है, रिश्तों की पहचान रखी जाती है और सबसे बढ़कर शिरक कभी भी नहीं किया जाता। जबकि
काला इल्म सारा ही उसके उलट है। अल्लाह हम सब मुसलमानों को ऐसे गंदे गलीज़ इल्म और अमल से अपनी हिफाजत में रखे और हमेशा हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाए। आमीन।